ओके बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी ट्रांजिस्टर के बारे में। तो सेकेंड ईयर की क्लास आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर ये ट्रांजिस्टर का ये जो चैप्टर नंबर 18 है, इसमें जो ज्यादातर इस्तेमाल है वो ट्रांजिस्टर के बारे में है। तो इससे पहले उम्मीद है जो मैंने आप लोगों को डायोड के बारे में बताया और उसकी डीप इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर कैसे करंट फ्लो करता है, चार्जेस और सारी चीजें जो मैंने आपको डिस्कस की हैं, वो अगर अच्छे तरीके से आपने समझ लिया तो आपको ट्रांजिस्टर को समझने में कोई मसला नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे और इसकी एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे, बहुत ही जबरदस्त है। सबसे आसान तरीका है आपको ट्रांजिस्टर को समझने का, हम उसको भी जरूर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर सबसे पहले तो हम देखते हैं होता क्या है ट्रांजिस्टर। ठीक है, व्हेन एन टाइप और पी टाइप is sandwiched between ठीक है 2p टाइप और 2n टाइप semiconductors, then it is called transistor। ठीक है, या तो दो p टाइप हो या दो n टाइप हो और उनके दरमियान में जो है वो बिल्कुल उनके डिफरेंट वाला जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो हो, तब हम कहते हैं कि ये अब तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्रांजिस्टर बना रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ठीक है, मैंने एक यहां पे आपको मटेरियल दिखा दिया। अब ये साइडों पे है, मैं इसे कह देता हूं ये एन टाइप है और दरमियान में क्या है जी, दरमियान में पी टाइप है। ठीक है, साइडों पे एन टाइप और दरमियान में पी टाइप। तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, दे मेक अ डायोड। तो इसके टर्मिनल कितने हैं, 3 टर्मिनल। ठीक है, एक बेस के साथ कनेक्ट है, एक एन टाइप इसके साथ और एक एन टाइप इसके साथ कनेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी डायग्राम अगर हम देखें तो उसमें क्या होगा, उसमें बिल्कुल इसके ऑपोजिट अब इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल उसके ऑपोजिट है बेटा। यहां पे एन टाइप जो है वो दरमियान में है और पी टाइप क्या है जी, साइडों में। समझ आ गई? इसके भी 3 टर्मिनल होंगे। तो ये दो मैंने ट्रांजिस्टर की टाइप्स दिखाई आपको, एक एनपीएन और एक पीएनपी। इनके नाम क्या है, इनके नाम क्या है, इसका नाम है जी एनपीएन ट्रांजिस्टर और इसका नाम है पीएनपी ट्रांजिस्टर। बेटा ये याद रखिएगा। तो एनपीएन और पीएनपी की डेफिनेशन क्या बनती है, देखो एनपीएन और पीएनपी की अलग अलग हम डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले एनपीएन की करते हैं, when p type is sandwiched between the two n type semiconductor materials, this type of transistor is called n type npn transistor। इसी तरह से p type pnp transistor कैसे होता है, when n type semiconductor material is sandwiched between the two p type semiconductor material, this type of transistor
इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है बेटा, तो एनपीएन और पीएनपी की समझ आ गई। अब हम ट्रांजिस्टर का सिंबल देखते हैं। ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है, तो मैं सिंबल बनाता हूं। सिंबल, इसका सिंबल कैसे होता है, सिंबल देखते हैं। याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर का सिंबल हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर का सिंबल इस तरह से होता है, और हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं जी, हम इसके ऊपर एक सर्कल भी लगा देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक इस तरह से सर्कल भी लगा देते हैं, इस तरह से, ये बेस ऐसे। क्लियर हो गया बेटा? ये मेरे पास सर्कल तो ठीक नहीं बना, लेकिन अपने याद रखना है। अच्छा, ये जो मैंने शेप बनाई है ट्रांजिस्टर की है, लेकिन कौन से ट्रांजिस्टर की है, क्योंकि दो टाइप है। ये एनपीएन की है बेटा। कैसे पता चला एनपीएन की? भी देखो, मैं पीएनपी बना रहा हूं, आपने खुद बताना है कैसे आपको मालूम हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ट्राई कीजिएगा बेटा आप लोग खुद। ठीक है, सो जी पता चला क्या दोनों में फर्क है? पता चले आप कहें सर ये ब्लैक सर्कल है, ये ग्रीन सर्कल है, ये फर्क है। जी एग्जैक्टली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? जी हाँ, यहां देखिए ये एरो डाउनवर्ड है और यहां पर अपवर्ड एरो, यही डिफरेंस है इन दोनों का बेटा। ठीक है, एनपीएन क्या होता है डाउनवर्ड एरो में, और पीएनपी को सैंपल में आप अपवर्ड एरो शो करवाते हैं बेटा, याद रखिएगा। और हम जो यूज करते हैं ज्यादातर, और डेली लाइफ में भी जो यूज होता है, और हम इन टॉपिक्स में भी जो यूज करेंगे वो एनपीएन को यूज करेंगे, पीएनपी को यूज नहीं करेंगे। लेकिन हम इन दोनों की डायग्राम्स को देखेंगे इनिशियली, और दोनों के अंदर करंट फ्लो कैसे होता है उसको भी देखेंगे बेटा। क्लियर हो गया? एनपीएन और पीएनपी की समझ आ गई अब आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद है फ्लो ऑफ करंट थ्रू द ट्रांजिस्टर। क्या जी? फ्लो ऑफ करंट थ्रू ट्रांजिस्टर बेटा। ट्रांजिस्टर के अंदर से करंट फ्लो कैसे होगा, ये हमारा टॉपिक है बेटा। यहां तक आपको अब समझ आ गई? ठीक है, अब हम आते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर से करंट फ्लो कैसे होगा। तो करंट फ्लो करवाने के लिए सबसे पहले तो हमें डायग्राम समझनी है। ट्रांजिस्टर की डायग्राम होती कैसे बेटा? चलिए समझते हैं ट्रांजिस्टर की डायग्राम। हमने अभी जो ट्रांजिस्टर बनाया था मैं उसी को बना रहा हूं, और मैंने पीएनपी आपको कहा था, मैं पीएनपी को ही लेकर चलूंगा। थोड़ी सी बड़ी इसलिए बना रहा हूं ताकि समझाने में आप लोगों को आसानी हो बेटा। हमने ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स पढ़े हैं। एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, और एक रीजन दरमियान में है, लेकिन हमें इनके नाम के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले तो इनके नाम हमें पता होने चाहिए बेटा। एक रीजन ये जो है इसको हम कहते हैं कलेक्टर। अच्छा, एक रीजन ये है, इसको हम कहते हैं इमिटर, और ये जो दरमियान वाला रीजन होता है इसे हम कहते हैं बेस। याद रखिएगा। लेकिन आप कहेंगे सर कलेक्टर इधर भी तो आ सकता है, इधर क्यों आया? बिल्कुल इधर आ सकता है, लेकिन हमें इनकी निशानी याद रखनी है, कौन सा कलेक्टर है और कौन सा इमिटर है बेटा। हमेशा याद रखिएगा, इमिटर के अंदर जो इंप्योरिटी की कंसंट्रेशन होती है वो कलेक्टर से ज्यादा होती है। ठीक है, इमिटर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी इज मच हायर देन द कलेक्टर। यानी कि अगर कलेक्टर के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके अंदर 12-13 हो सकते हैं। समझ आ गई? क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। कलेक्टर के अंदर अगर 10 है तो यहाँ पे 12-13 हो सकते हैं, याद रखिएगा। सो इसीलिए हमेशा इमिटर में
कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी इज ग्रेटर देन द कलेक्टर। इसी वजह से फिर हमें मालूम हो जाता है ये एमिटर ये कलेक्टर है बेटा, ठीक है। और जो हमें मार्केट में ट्रांजिस्टर मिलता है उनमें हमें मालूम होता है कौन सा कलेक्टर और कौन सा एमिटर है। क्लियर हो गया बेटा। अब हम यहां देखते हैं इनके अंदर जंक्शंस कौन से बनते हैं जी। ये इसमें हमें मालूम है क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और दरमियान में क्या होंगे, होल्स होंगे, क्योंकि दरमियान में पी टाइप है। अच्छा यहां पे दो रीजन्स बन रहे हैं। लास्ट टाइम क्योंकि हमने डायोड को पढ़ा था, तो जब एक रीजन यहां पर बन रहा है और एक रीजन यहां पर बन रहा है। क्लियर हो गया बेटा। कितने रीजन आए हैं यहाँ पे, दो रीजन। और इन रीजन्स का नाम क्या है जी, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इस रीजन का जब पी और एन टाइप मिलते हैं उनके दरमियान में एक रीजन आता है, उस रीजन का नाम क्या होता है, डिप्लीशन रीजन। बिल्कुल, डिप्लीशन रीजन। कितने रीजन बने हैं ट्रांजिस्टर में, दो। एमसीक्यू आ सकता है, हाउ मेनी डिप्लीशन रीजंस आर देयर इन ट्रांजिस्टर, द टू डिप्लीशन रीजंस। कैसे, एक एन पी के दरमियान में और दूसरा एन और पी के दरमियान में, अगेन इन दोनों के दरमियान में दो डिप्लीशन रीजन होते हैं बेटा, ठीक है। तो दो डिप्लीशन रीजन यहां पे मौजूद हैं। अब हम चलते हैं जी, अब इनको हम कैसे वर्क करवाएंगे, ठीक है। इनकी वर्किंग कैसे होगी जी। इनकी वर्किंग के लिए मैं आपको जरा बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूं। बेस को हमने और कलेक्टर है यहां पे और इमिटर है यहां पे, ये तीन जब हमारे पास टर्मिनल्स निकल आए हैं बाहर, इमिटर, बेस और कलेक्टर। अब हमें यह समझना है कि इनका फ्लो करवाने के लिए हमें क्या क्या लगाना पड़ेगा और कैसे कैसे लगाना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम बाइसिंग में पढ़ा था ना, हमने कहा था कि अगर डायोड को फॉरवर्ड बाइस करना है तो पी टाइप साइड को जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है। तो यहां पे इनको कैसे हमें फ्लो करवाना है, किस तरह से फ्लो करवाना है। ओके, अभी मैंने बताया यहां पे दो रीजन बन रहे हैं। एक रीजन जो है वो यहां पे बन रहा है किसका, इमिटर और बेस का। तो हमें यहां पे क्या लिखेंगे, इमिटर बेस जंक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे, इमिटर बेस जंक्शन। मैंने इसे EBJ कर दिया, इमिटर बेस जंक्शन, याद रखिएगा। अच्छा इधर क्या बन रहा है जी, इधर आपके पास इमिट बेस कलेक्टर जंक्शन। क्या बन रहा है, बेस कलेक्टर जंक्शन। ये बेस और कलेक्टर के दरमियान है, ये इमिटर और बेस के दरमियान है। सो इमिटर बेस जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन, दो जंक्शन हमारे पास आ गए बेटा, याद रखिएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इनमें से एक जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करके रखना है और एक को रिवर्स बाइस करके रखना है। कैसे, बेस इमिटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस रखना है बेटा। बेस इमिटर जंक्शन क्या रखना है, हमेशा फॉरवर्ड बाइस। और फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन आप लोगों को मालूम है, फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन क्या होती है जी, हाँ बताएं जल्दी से। फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन ये है, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से, पी टाइप को पॉजिटिव से। यही यहां पे हम अप्लाई करेंगे। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को इस एमिटर के साथ जोड़ देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को किसके साथ जोड़ेंगे बेटा, बेस के साथ जोड़ देंगे। हमने क्या कर दिया, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस कर दिया। समझ आइए कैसे हुआ, नहीं समझ, दोबारा से बता देता हूं। हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से जोड़ा, नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से जोड़ा। कौन सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे, ये ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हमने पी टाइप को किससे जोड़ा, पॉजिटिव से, एन टाइप को किससे जोड़ा, नेगेटिव से। और हमने यही बात पीछे डायोड के अंदर पढ़ी थी, अगर हम पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ दें तो हमारा वो जो डायोड है, वो जो जंक्शन है, वहां से डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग शुरू कर देता है। तो ये तो जंक्शन जो इमिटर बेस जंक्शन है, ये तो हो गया फॉरवर्ड बाइस। क्लियर हो गया बेटा। अब हमने कलेक्टर बेस जंक्शन या बेस कलेक्टर जंक्शन को क्या कर देना है, रिवर्स बाइस करना है बेटा, याद रखिएगा। अब रिवर्स बाइस की कंडीशन ये है, क्या है जी, हमने कहा कि अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो उसके साथ पॉजिटिव जोड़ दें, अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो उसके साथ नेगेटिव जोड़ दें। यानी कि हमने कहा था पी टाइप को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है बैटरी के,
और एन टाइप को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ देना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक और बैटरी लगाएंगे और उस बैटरी को हमने हाई पोटेंशियल पे रखना है, इसकी निस्बत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं इसको, आपको नजर आ रहा होगा, इसके टर्मिनल्स मैंने बढ़ा दिए, यानी कि इसके अंदर प्लेटें ज्यादा है बैटरी की, ये हाई वोल्टेज वाली बैटरी है बेटा, समझ आई। नेगेटिव टर्मिनल को बेस के साथ जैसे ही जोड़ते हैं और पॉजिटिव को कलेक्टर के साथ जैसे जोड़ेंगे, ये जो बेस कलेक्टर जंक्शन है ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, यहां से करंट फ्लो नहीं होगा, यहां से करंट फ्लो होगा। क्लियर हो गया। अब करंट फ्लो होगा कैसे, सवाल ये है कि करंट कैसे फ्लो होगा। ओके, आपके दिमाग में चल रहा होगा हाँ जी करंट कैसे फ्लो होगा जी, आपने फॉरवर्ड बाइसिंग तो देखी हुई है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, क्या होगा जी, ये डिप्लीशन रीजन टूटेगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन, समझ आई। कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मैंने पहले बताया था, सॉरी इमिटर में कलेक्टर की निस्बत कंसंट्रेशन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की। अब क्या होगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इन होल्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन ये होल्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि वो जो बेस है वो है ही छोटी और उसके अंदर होल्स की तादाद ही कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहां जमा होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बेस में बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब यहां से तो करंट फ्लो ही नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, यहां जो बैटरी हमने लगाई हुई है इसने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इस बैटरी ने इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर दिया। तो इसके खींचने के असर ने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस डिप्लीशन रीजन के करीब करीब आ गए हैं, इनको भी खींचना शुरू कर देगा बेटा, इनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। यहां तो रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कम इधर से फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से ज्यादा फ्लो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे जी, इधर से फ्लो करना शुरू कर देंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन यहां से फ्लो होना शुरू हो जाएगी, समझ आई। ये देखो, ये इमिटर का करंट फ्लो हो रहा है इधर इस डायरेक्शन में, यहां से बेस का करंट थोड़ा सा फ्लो होगा, क्योंकि बेस थिन है, छोटी है, रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है, ज्यादा करंट जो है वो यहां से गुजरता हुआ कलेक्टर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, समझ आइए आप लोगों को। सो कलेक्टर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो क्या हुआ, ये इस तरह से करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है और इस तरह से करंट कम फ्लो हो रहा है बेटा। आप कहेंगे सर क्या ये जो बैटरियों का चक्कर है यहां कोई मसला तो नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होना चाहिए। अब देखते हैं जी क्या ये बैटरियों का चक्कर दुरुस्त भी लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। नेगेटिव टर्मिनल गौर से देखें, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये तो टर्मिनल ठीक लगे हुए, नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, इसका मतलब है ये साइकिल भी बिल्कुल दुरुस्त है बेटा, समझ आई। सो क्या होगा, बेस इमिटर कलेक्टर की तरफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा ज्यादा, और इमिटर बेस की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है वो होगा कम। अब हमारे पास यहां मिलेगा क्या, हमें ये मिलेगा जो इमिटर का करंट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। कौन कौन से, एक तो कलेक्टर और दूसरा बेस, समझ आई। इमिटर का करंट टोटल कितना है, बहुत सारा है, वो किस किस में डिवाइड हुआ, कलेक्टर और बेस में डिवाइड हुआ बच्चों। बेटा क्लियर है, कोई चीज ऐसी जो अभी तक आपको समझ ना आई हो। तो फ्लो ऑफ करंट थ्रू ट्रांजिस्टर आपको मालूम हो गया, मैंने एनपीएन के अंदर आपको शो करवाया है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगा पीएनपी के अंदर। पीएनपी के अंदर करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, कलेक्टर से इमिटर की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है बेटा। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज है फ्लो ऑफ करंट के अंदर, फ्लो ऑफ करंट के अंदर आती है दूसरी चीज, उसे कहते हैं गेन या आउटपुट गेन हम कहते हैं। आउटपुट गेन क्या होती है, आउटपुट गेन जो हमें इस ट्रांजिस्टर के अंदर मिल रही है नॉर्मली, वो क्या होगी, दैट विल बी द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। इसे नॉर्मली हम ट्रांजिस्टर की गेन भी कहते हैं। ये मैं यहां लिख देता हूं, ट्रांजिस्टर की गेन उसे हम बीटा से प्रेजेंट करते हैं बेटा, और ये रेशियो होती है आईसी ओवर आई बी बेटा। क्या होती है, आईसी ओवर
IB बेटा। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पर किस तरह से मॉडिफाई करेंगे और किस तरह से उस पर वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज।